आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। किशनगंज जिले के पौखाली थाना क्षेत्र के बाराहमनी गांव स्थित महानंदा नदी में 5 युवक नहाने गए थे। नहाने के क्रम में 3 युवक नदी में डूब गए, जबकि 2 युवक सुरक्षित बच निकले। तीनों युवक खारुदाह के बाराहमनी के निवासी हैं। बुलेटिन की तैयारी तक तीनों की तलाश जारी थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महानंदा नदी में बालू संवेदक द्वारा एनजीटी एक्ट का उल्लंघन कर नदी में 20 से 30 फीट गड्ढा कर बालू निकाला जा रहा है, जिस वजह से हर साल लोगों की डूबकर मौत हो रही है। ग्रामीणों ने बालू संवेदक पर कानूनी रूप से कार्रवाई कर बालू खनन पर अविलंब रोक लगाने की मांग की है। लापता इनके लिए बताया जाए, इसके लिए बताया गया जो गहरा पानी, महानंदा में पानी नहीं रहता है। महानंदा में मुश्किल से ज़्यादा 3 फुट पानी रहता है। कि बालू काटने का कारण 70 फुट और 50 फुट और 40 फुट पानी हो जाता है और गैर कानूनी बालू काटा जाता है, जबकि बालू माइनिंग विभाग लिखा लेता है जो 3 फुट से ज़्यादा बालू नहीं काटेगा। उसका वर्क ऑर्डर देखिए जो उसमें कई फीट है, 70 फीट है ना, 50 फीट बालू काटने का ऑर्डर है। नदी में कितना ये डूबा है? 5 बच्चा डूबा था, 2 तैर के निकल गया, 3 अभी भी लापता है। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के काली मंदिर के नजदीक पाइप से लदे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। सभी राजस्थान के रहने वाले थे। ट्रक में 13 मजदूर सवार थे जो अगरतला से जम्मू जा रहे थे। सोमवार तड़के ट्रक जलालगढ़ के पास अनियंत्रित होकर ट्रक डायवर्जन से टकराकर पलट गया। मृतकों की पहचान कांति परमार, रामाजी परमार, काबा राम परमार, मणिलाल परमार, ईश्वरलाल, बसूलाल, हरि और रघुवंश के रूप में हुई है। घटना के बाबत इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा ने कहा कि बोरवेल की पाइप लेकर ट्रक अगरतला से जम्मू जा रहा था। काली मंदिर के पास हादसा हुआ जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों की मौत बोरवेल के पाइप के नीचे दबने से हुई। शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर सुरक्षित है। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा में बाइक शोरूम के कैशियर से लूट और हत्याकांड की कटिहार पुलिस ने गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। दिन दहाड़े हुए इस लूट और हत्याकांड से कटिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कटिहार पुलिस ने देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूटी गई रकम में से 50,300 रुपये सहित घटना में उपयोग स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाइक शोरूम के कैशियर रजत प्रतीक से लूट और हत्याकांड में शामिल बाइक शोरूम के ही सहकर्मी और शोरूम में फाइनेंसर के रूप में कार्य कर रहे शख्स की मुख्य भूमिका रही। एसपी जितेंद्र कुमार ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि सभी आरोपी काफी शातिर और तकनीकी रूप से मास्टरमाइंड थे। 4 लोग इसमें पकड़े गए हैं। इसमें जो हथियार है वो बरामद है। जो रेकी में जो मेन मोबाइल है, जो एक पहेली था जिसको कि खोजने में हमें टाइम लगा, वो बरामद है। उसके बाद जो है पैसा जो है उसमें 50,300 रुपये बरामद है। जो उपयोग किया गया था कि स्कूटी बाइक, वो इसमें बरामद है। और बाकी जो अपराधियों के द्वारा जो मोबाइल वगैरह जो यूज़ किया गया था वो सब बरामद है। इसका जो मेन मास्टर माइंड है, वो जो मृतक का जो सहकर्मी है वो खुद ही है। वो फाइनेंसर के रूप में ही उसी आयशा हीरो बाइक शोरूम में वो काम करता है और वो घटना से 2 दिन पहले वो छुट्टी लेकर के गायब हो जाता है। उसी ने अपने भाई के साथ ये पूरी साजिश रची। और इसका अगर कहा जाए कि इस तरह की जो घटना है वो यही घटना नहीं, कई भी घटनाओं का जो है वो जो मास्टरमाइंड है वो एक गौतम शाह करके है जो पकड़ा गया है। ये पूरा जो है ये ग्रुप का जो है माइंड है। यही सारा जो है पूरा खेल जो है इसी ने रचा है। और इसका दुकान है, ज्वेलरी का शॉप है ये इसका। और इसी ने पूरी घटना को जो है इन लोगों ने पहले 12 मई को जो है अपने यहाँ मीटिंग किया। फिर उसके बाद जो है शनिवार को अगले 2 दिन के बाद फिर मीटिंग किया इन लोगों ने। और उसमें जो है इन लोगों ने कैसे कितना एक अमाउंट रहता है उसकी जो है इन लोगों ने आकलन किया। और इसका जो भाई है उसी ने बताया कि पिछले 3 दिन का जो सेल है उसका कैश अभी भी पड़ा है। इसका मतलब वो मंडे को जाएगा।
अररिया के नेशनल हाईवे 31 पर स्थित पावर ग्रिड चौक पर बीती रात आग लग जाने से 2 दुकानें जलकर राख हो गई। इसमें से 4 साल पुराना सैलून था जिसमें महज टीन ही बची है, बाकी सामान जलकर खाक हो चुका है। जबकि दूसरी दुकान 3 साल पुरानी पान की गुमटी थी जिसमें राख के सिवा कुछ भी नहीं बचा। दुकान के मालिक बताते हैं कि उन्हें अहले सुबह करीब 4 से 5 बजे के दरमियान सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई। जब तक वे अपनी दुकान पर पहुंचते सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। दुकानदारों ने बताया कि उनकी दुकान में किसी भी प्रकार की बिजली का कनेक्शन नहीं था। ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें शक है कि किसी अज्ञात ने रात में आकर उनकी दुकान में आग लगाई है। हालांकि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मामले की जानकारी मरंगा थाने को दी गई है। शनिवार की रात अररिया नगर थाना क्षेत्र के त्रिशूलिया घाट के समीप एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों के सहयोग से सदर अस्पताल अररिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया। घायल की पहचान तारावाड़ी थाना क्षेत्र के सगुना निवासी मोहम्मद बबलू के पुत्र बाबू के रूप में हुई है। किशनगंज खनन निरीक्षक उमा सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन जांच अभियान चलाकर बिना ई माइनिंग चालान के गिट्टी से लदे 4 हाईवे ट्रक को जब्त किया। सभी हाईवे ट्रकों में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले से गिट्टी लादकर किशनगंज की एक सड़क निर्माण कंपनी को डिलीवरी के लिए ले जाई जा रही थी कि मौके पर ही पहले से मौजूद खनन निरीक्षक ने ट्रक को रुकवाकर चालक से गिट्टी से संबंधित चालान मांगा। चालक द्वारा ई माइनिंग चालान के एवज में मैनुअल चालान प्रस्तुत किया गया, जिसे अवैध मानकर पदाधिकारी ने चारों हाईवा को जब्त कर अग्रतर कार्रवाई के लिए भेड़िया डांगी ब्लॉक परिसर में रख दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि ओवरलोडेड और बगैर माइनिंग चालान के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जब्त वाहनों के विरुद्ध संबंधित कार्रवाई की जा रही है। इलीगल माइनिंग के लिए सरकार का ही बहुत जोर है और जो संबंधित विभाग है, खनन विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हम लोग भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक टीम भी बनाई है, अलग अलग टीमें बनाई हैं, अलग अलग टीमें अपना काम कर रही हैं। उसी के सिलसिले में कोई टैक्स चोरी कर रहा होगा, पकड़ा गया होगा, इसलिए आपके संज्ञान में आया ये बात। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर डाकघर की छत अचानक टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार डाकघर के कर्मचारी कई वर्षों से जान जोखिम में डालकर यहां काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस प्रभारी जेरोम मुर्मू ने कहा कि जान जोखिम में डालकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमने आज की घटना से उच्च सदन को अवगत करा दिया है। अररिया डीएम इनायत खान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी व संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संभावित बाढ़ 2022 की तैयारी, प्रखंड कार्यालय व पंचायतों में संचालित जन कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं में क्रियान्वयन, योजनाओं का निर्धारित मापदंड तथा पारदर्शिता के साथ निष्पादन को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर संभावित बाढ़ 2022 की पूर्व तैयारी सभी स्तरों पर बेहतर ढंग से करने का निर्देश दिया गया। किशनगंज के पोठिया अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत के कंटालमनी झील का किशनगंज डीएम ने दौरा किया। बता दें कि स्थानीय युवाओं की मांग के बाद पहली बार इस झील के अस्तित्व की बात लोगों तक पहुंची थी। इसके बाद से ही स्थानीय विधायक से लेकर प्रखंड प्रशासन का इस जगह लगातार दौरा हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किशनगंज में 12 बटालियन धनतोला के एसएसबी मोहमारी के जवानों ने सोमवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहमारी में स्कूली बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर एसएसबी मोहमारी के इंस्पेक्टर विद्या प्रकाश नेगी और योग शिक्षक मनोज कुमार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहमारी में कुशल तरीके से बच्चों को योग के विभिन्न आसनों का महत्व समझाते हुए अभ्यास कराया। कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर कटिहार के मिर्चाईबारी स्थित उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत प्रसाद महतो, रालोसपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद सहित जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि उनके सांसद बनने के बाद कटिहार की ज्वलंत समस्याओं को सदन में उठाने का काम किया गया है, साथ ही कटिहार के विकास में तेज गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि उनके सांसद बनने के बाद कटिहार में सड़कों और पुल पुलिया का जाल बिछा है और जिले के साथ साथ दूसरे जिलों में भी विकास के कार्य तेज हुए हैं। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।